ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग परसेंटेजेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम आज के लेक्चर में आपको सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बारे में बताएंगे, और अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया हो, प्रॉफिट का परसेंट दिया हो, तो आप सेल प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, और अगर आपको लॉस परसेंट दिया हो तो आप सेल प्राइस या कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं क्वेश्चंस के ज़रिए आपको समझाऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ फार्मूले लिखवा देता हूं। अगर आपको फार्मूले आते हो तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैं बगैर फार्मूलों के भी कराऊंगा कि अगर आप लोग बीच में फार्मूले भूल जाओ तो बगैर फार्मूले के आपने इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो पहला फार्मूला है कि अगर आपने प्रॉफिट का परसेंटेज मालूम करना है, प्रॉफिट का परसेंटेज मालूम करना है, तो आप प्रॉफिट को गेन भी कहा जाता है। ठीक है, प्रॉफिट को क्या कहा जाता है? गेन। मतलब जितने पैसे आपने प्रॉफिट किया, आपने ऊपर लिखना है प्रॉफिट को, नीचे आपने लिखना है परचेज प्राइस, जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस को परचेज प्राइस भी कहते हैं। कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि आपने चीज़ कितने में ख़रीदी है, और सेल प्राइस का मतलब है आप कितनी में बेच रहे हैं। अब अगर आपने अच्छी बेच दी, महंगी बेच दी और सस्ती ख़रीदी थी, इसका मतलब आपने प्रॉफिट किया। तो उस प्रॉफिट का परसेंटेज मैं आप लोगों को निकाल के दूंगा, वो इस फार्मूले से निकलेगा। दूसरा फार्मूला है लॉस परसेंट। अगर आपने लॉस का परसेंटेज मालूम करना है तो सेम यही फार्मूला, ऊपर आ जाएगा लॉस और नीचे वही कॉस्ट प्राइस, और हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को हीरो फार्मूला समझा दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीरो फार्मूला। इसी तरह सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा फार्मूला, अगर आपने सेल प्राइस फाइंड करना है, सीधे सीधे सवाल पे आ जाता हूं, और आपके पास परसेंटेज है प्रॉफिट का, तो आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को 100 से प्लस करेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और उसको आप 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। ये सेल प्राइस का फार्मूला है। और अगर आपने कॉस्ट प्राइस निकालना हो, क्या निकालना हो? कॉस्ट प्राइस। ओके, तो फिर आपने 100 ऊपर लिखना है और ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट को नीचे लिखना है। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट को नीचे लिखना है, और फिर आपने सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। ये 4 फार्मूले आपके बहुत ज़्यादा यूज होंगे। 2 फार्मूले और भी लिखवा रहा हूँ, वो भी जब प्रॉफिट की जगह लॉस परसेंट हो तो आपने कैसे मालूम करना है, सेल प्राइस या कॉस्ट प्राइस। तो ये फार्मूला नंबर 5 फार्मूला नंबर 3 जैसा है कि अगर आपने सेल प्राइस मालूम करना हो लेकिन आपके पास लॉस है, तो प्रॉफिट को हमेशा प्लस किया जाता है और लॉस को हमेशा 100 में से माइनस किया जाता है। तो 100 माइनस लॉस, मतलब ये यही फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इधर प्रॉफिट था और इधर लॉस है, तो डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। ये आपके हो गए फार्मूला नंबर 5। और फार्मूला नंबर 6, अगर आपने कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो यही फार्मूला है। जो फार्मूला नंबर 4 है ना, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, लेकिन नीचे प्रॉफिट प्लस हो रहा है तो तुम लॉस को माइनस करो, कि 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। तो अगर आप लोगों को ये 6 फार्मूले आते हैं तो आप कोई भी सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, सेल प्राइस फाइंड करना, प्रॉफिट फाइंड करना, प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करना, और उन क्वेश्चंस के बाद आप लोगों को भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा वो खुद करने के लिए। तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द लेक्चर आज आप लोगों को सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं क्वेश्चंस की जानिब जाने लगा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इकराम बॉट अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹260,000 यानी 260,000. He got 10% profit on it. Find his profit.
कुछ क्वेश्चन है जो फार्मूलों के बगैर करे तो बहुत इजी है, जैसे ये वाला क्वेश्चन। अगर आपने प्रॉफिट मालूम करना हो, प्रॉफिट का अमाउंट यानी नेट प्रॉफिट रुपीज़ में बताए, परसेंटेज में नहीं, तो आप जस्ट इस कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट के परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लें। कॉस्ट प्राइस को आप क्या कर लें, मल्टीप्लाई करें, या आप लिख लें 10% ऑफ द प्राइस, 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो आप 10% को ख़त्म करने के लिए नीचे 100 लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस यानी 260,000 आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 are 100, इसका मतलब है 260,000 डिवाइडेड बाई 10, ये 0 से कट गया, तो इट विल बिकम 26,000 यानी 26,000 रुपीज़ उसने प्रॉफिट किया। अभी मैंने डायरेक्ट करा दिया। अब अगर आप यही क्वेश्चन फार्मूले से कराना चाहते हैं, जो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये वाला क्वेश्चन फार्मूले से करें, बल्कि ये इसी तरह करें जैसे मैंने करा दिया, तो आपके पास जो फार्मूला है ना वो ये है। मैं फार्मूले से भी कराने लगा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट जो आपने फाइंड करना है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो आप लोगों को मैंने फार्मूले लिखवा दिया। अब प्रॉफिट परसेंट की जगह 10 लिख लेना। नेट प्रॉफिट हमने मालूम करना है, तो इस प्रॉफिट को प्रॉफिट ही रहने दो, एन का मतलब है नेट प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस की जगह आ जाएगा 260,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 से कट गए। अब प्रॉफिट की नीचे जो चीज़ डिवाइड में है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2600 इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। तो इसका मतलब है नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 26,000। तो 26,000 इज द नेट प्रॉफिट। यानी दोनों मेथड से आंसर सेम आया। अब मैं बाकी क्वेश्चंस आप लोगों को एक एक मेथड से करवाऊंगा जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए इजी है, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोगों को दोनों मेथड से करा दिया कि आप लोग जिस मेथड से भी करना चाहो कर सकते हो, मैंने आपको ये सजेस्ट किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आप लोगों को सोल्यूशन के तौर पे रिप्रेजेंट कर लिया। और इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उन्होंने दिया हुआ था और हमने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के ज़रिए प्रॉफिट निकाला कि प्रॉफिट कितना बना। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। सादिया हैड ₹150,000 in her account. After 1 year, there was 160,000 in her account. Find the profit percent. जैसे बेटा मैंने आप लोग को बता दिया ना कि मैं आप लोग को हर केस कराऊंगा, तो पहले मैंने आप लोग को करा दिया कि प्रॉफिट परसेंट से प्रॉफिट कैसे निकालना है, और अब इस क्वेश्चन में हम करेंगे कि प्रॉफिट से प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना है। तो आप लोग सबसे पहले उसका प्रॉफिट फाइंड करें। प्रॉफिट कितना हुआ, एक बिजनेस में उसने 150,000 रख लिए किसी अकाउंट में और वो प्रॉफिट हुआ 160,000 तक पहुंच गया। इसका मतलब है 10,000 का फ़ायदा हुआ। तो 160,000 माइनस 150,000, तो 10,000 का जो है वो आपको प्रॉफिट हो गया। 10,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का परसेंटेज निकालें। तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए आप प्रॉफिट को ऊपर लिख लें, कॉस्ट प्राइस को आप नीचे लिखेंगे और 100% से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये कॉस्ट प्राइस कहलाएगा जो मैंने सबसे शुरू में लिखा है। जो पैसे उसने शुरू में अकाउंट में डाले वो परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस कहलाता है, ठीक है। अब आप प्रॉफिट कितना कर रहे हैं, प्रॉफिट है 10,000, तो आपने ऊपर लिख लिया 10,000। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 150,000 और इसको आप 100 से क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। बहुत सिंपल है। अच्छा, ये कॉस्ट प्राइस की जगह आप इनिशियल अमाउंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये चूंकि कॉस्ट प्राइस का सवाल तो नहीं है ना, इसलिए कॉस्ट प्राइस की जगह अगर आप लिख लेना इनिशियल अमाउंट, तो फिर फार्मूला इस क्वेश्चन के लिहाज से सेट हो जाएगा, तो कन्फ्यूजन ही ना रहे। नीचे 4 जीरोज़ है, ऊपर इन 4 जीरो से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब है 100 डिवाइडेड बाय 15। 100 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 6.67%। और इस तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों का सॉल्व हो गया, जिसमें हमने प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना था। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3।
अब इसमें कॉस्ट प्राइस भी आता है, सेल प्राइस भी आएगा, और आपने खुद अंदाज़ा लगाना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और उसके बाद आपने प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज निकालना है। और इस क्वेश्चन के बाद हम इंशाल्लाह कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस की क्वेश्चंस की जानिब जाएंगे। अली ने 120,000 की कार खरीदी, लेकिन ऊपर कुछ पैसे लगा भी लिए। ही स्पेंट 20,000 ऑन इट्स रिपेयर। वो मैंने नहीं लिखा यहाँ, ही स्पेंट 20,000 ऑन इट्स रिपेयर। 20,000 रुपीज़ ऊपर लगा भी लिए थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 120,000 प्लस 20,000, इसका मतलब है 140,000 का गाड़ी पड़ गया इसको। ये हो गया कॉस्ट प्राइस। कितना हो गया? 140,000। एसपी का मतलब है सेल प्राइस। सेल प्राइस इसकी है 160,000। ये है सेल प्राइस। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि यार सेल प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जब सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो पक्का प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए हम सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। तो सेल प्राइस आपके पास है 160,000 माइनस कॉस्ट प्राइस आपके पास है 140,000। इसका मतलब है 20,000 इसको प्रॉफिट हुआ। 20,000 क्या हुआ? प्रॉफिट। अब 20,000 प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है कि प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा। तो प्रॉफिट का परसेंटेज जब भी निकालना हो तो आपने ऊपर लिखना है प्रॉफिट, नीचे लिखना है कॉस्ट प्राइस, और आपने 100% से मल्टीप्लाई करना है। 100% से मल्टीप्लाई करना है तो प्रॉफिट ऊपर आएगा। इसका मतलब है 20,000 ऊपर, कॉस्ट प्राइस 140,000 नीचे, और 100% से आपने सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। अब आप ये 4 ज़ीरोज़ हैं, ये तो इन नीचे 4 ज़ीरोज़ के साथ क्या हो गए? कैंसिल। इसका मतलब है 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें और 14 पे डिवाइड कर लेना। तो 2 को 100 से करेंगे तो 200, और 200 को अभी आपने 14 पे क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 200 को आप 14 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 14 1 ज़ार 14, 14 4 ज़ार 56। तो इससे आ जाएगा, अल्लाह आपका भला करे, 14.29%। ये परसेंटेज बाद में चेक भी कर लेना कि मैंने सही निकाला है या गलत निकाला है। 14.29%। ये हो गए भाई प्रॉफिट परसेंट के क्वेश्चंस कंप्लीट। अभी हम चलते हैं सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस के क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, अजहान bought a house in ₹150,000. He sold it at the loss of 10%. Find the sale price. कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 150,000। अजहान वर्ल्ड ऑफ नॉलेज मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम है, इसलिए मैंने अजहान लफ्ज़ यूज़ कर लिया यहाँ पे। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 150,000 और लॉस हुआ 10%। लॉस क्या हुआ? 10%। तो सेल प्राइस जो है वो आपने फाइंड करना है। सेल प्राइस कैसे फाइंड करें? इसके दो तरीके हैं। या तो आप इस कॉस्ट प्राइस को लॉस से मल्टीप्लाई करें, 10% लॉस, तो तकरीबन आ जाएगा 15,000 आ जाएगा, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 100 और एक ज़ीरो कट गया, और ये 1500 को आप फिर जो है वो मालूम कर ले लॉस है, तो फिर आप सेल प्राइस मालूम करें, 150,000 में से 1500 माइनस करें तो तब भी सेल प्राइस आ जाएगा। लेकिन जो कि आज तो मैंने आप लोगों को सारे फार्मूले लिखवा लिए, इसलिए ये क्वेश्चन भी हम फार्मूला मेथड से कर लेते हैं। आप लोग डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों इजी है, लेकिन अगर फार्मूला याद कर लो तो फिर तो कुछ ज़्यादा ही ईजी हो जाता है। मैंने आप लोग को आज ये फार्मूले कराए कि अगर आपने सेल प्राइस मालूम करना हो और आपके पास लॉस का परसेंटेज हो तो आप लिखेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस, ठीक है। तो 100 माइनस लॉस माइनस 10%। परसेंट को इसलिए यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे हमने 100 ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है। इधर तो इसलिए लिखा हुआ है क्या कि क्वेश्चन में परसेंटेज को इधर से गेट कर लो, दोबारा इधर परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस तो 150,000। 100 में से आप 10 निकालेंगे तो 90,
90 को आप 100 से डिवाइड करें और 150,000 से मल्टीप्लाई कर लें। ये दो ज़ीरो से क्या हो जाएंगे? कैंसिल। इसका मतलब है 90 मल्टीप्लाई बाय 1500। अब आपको 15 का टेबल याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। आप लोगों को 12 से लेकर 19 तक के टेबल्स तो याद होने चाहिए, ये याद रख लेना, ठीक है। इतने टेबल अगर आपको याद ना हो तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इससे आ जाएगा 15 9s are 135, याद रख लेना 15 9s are 135 और 16 9s are 144। ये टेबल आप लोग को याद होने चाहिए। तो इस तरह आपके पास सेल प्राइस का आंसर आ गया 135,000 रुपीज़। अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सेल प्राइस फाइंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस को फाइंड करेंगे इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, मरवा एंड शाहान गॉट 10% प्रॉफिट बाय सेलिंग अ शॉप फॉर ₹45,000। फाइंड द कॉस्ट वैल्यू ऑफ द शॉप। ठीक है, मरवा और शाहान दोनों बहन भाई हैं। उन्होंने एक शॉप बेच दिया 45,000 का और उन्होंने 10% प्रॉफिट किया। 10% क्या किया? प्रॉफिट किया। तो इस शॉप की कॉस्ट वैल्यू फाइंड करें कि मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना था। जैसे कि मैंने आप लोग को हर टर्मिनोलॉजी से एक क्वेश्चन करा दिया, अभी आप लोग को कॉस्ट प्राइस का क्वेश्चन भी कराने लगा हूँ, ठीक है। अच्छा जनाब, डायरेक्ट मैं आप लोग को पहले वैल्यूज लिख दूँ कि प्रॉफिट परसेंट, इनका प्रॉफिट परसेंट कितना है? 10%, ठीक है। और सपोज द कॉस्ट प्राइस, सपोज छोड़ दे, बस मैं आप लोगों को फार्मूला मेथड से करा देता हूँ, ठीक है। सेल प्राइस है 45,000, बहुत ज़्यादा लिख दिए, 45,000 और कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने के लिए आपके पास सीधा सीधा फार्मूला है। कॉस्ट प्राइस अगर आपने फाइंड करना है तो 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। याद रख लेना, अगर आपने कॉस्ट प्राइस मालूम करना है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट नीचे होगा, और अगर आपने सेल प्राइस मालूम करना है तो तब ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ऊपर और फिर 100 नीचे। अब आप सिर्फ वैल्यू पुट कर दें इस क्वेश्चन में, 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 प्लस 10%, ये हो गया 110। सेल प्राइस आपके पास है 45,000, तो ऊपर आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 110 मल्टीप्लाई बाय 45,000। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये 0 के साथ क्या हो गया? कैंसिल, ओके। तो 4500 के साथ 2 0 और लगा दो, तो 4500 और साथ में 2 0 और लग गए। इसका मतलब 450,000 को हमने 11 पे डिवाइड करना है, और 450,000 को जब हम 11 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा 40,909 रुपीज़। आंसर आप लोग कैलकुलेटर से या खुद अपनी कैलकुलेशन में लाजमी चेक किया करें, अगर गलत हो तो मुझे लाजमी आगाह करें मैसेज में, तो उसकी मैं करेक्शन करवा सकूं बाकी लोगों को। लेकिन मैं तकरीबन कोशिश करता हूं कि आंसर मेरे ठीक आए। तो मैंने आप लोगों को बेटा आज के लेक्चर में कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका, सेल प्राइस निकालने का तरीका, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट निकालने का तरीका, लॉस परसेंट लॉस का अमाउंट निकालने का सारे के सारे मेथड्स फार्मूले से करा दिए। अब आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन देने लगा हूं जो आप लोगों ने खुद करने हैं और मुझे अपने आंसर्स कमेंट्स में भिजवाने हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पूरी टर्मिनोलॉजी तो समझ आ चुकी है, ठीक है। जैसे अब ये क्वेश्चन हमने कर लिया, मरवा एंड शाहान गॉट 10% प्रॉफिट। अच्छा, मरवा एंड शाहान क्यों लिख लिया? क्योंकि ये भी मेरा एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, मरवा एंड शाहान के नाम से, बहन भाई ये दोनों। तो प्रॉफिट का परसेंटेज आपने प्रॉफिट का परसेंटेज आपको गिवन है, सेल प्राइस आपने सेल प्राइस भी आपके पास गिवन है, और कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है, तो तब आपने ये फार्मूला लगा दिया। नाउ यू पीपल हैव ऑप्शन either टू सॉल्व द क्वेश्चन थ्रू फार्मूला मेथड और डायरेक्ट मेथड। अगर आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ,
वो भी आप लोग अभी सॉल्व कर लें। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोग को लेक्चर के शुरू में बता दिया था कि पहले मैं आप लोग को तमाम क्वेश्चंस के कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को भी कुछ करने को सवाल दूंगा जो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। तो उसमें मैं 2 सवाल आप लोग को दे रहा हूँ। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, अली सोल्ड अ कंप्यूटर इन ₹25,000 एट विच ही सफर्ड 20% लॉस, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। ये आप लोग का पहला सवाल है। और अभी क्वेश्चन नंबर 2, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, मैविश परचेज्ड अ वॉच इन ₹1800, ये परचेज प्राइस हो गया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। शी सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट से बेच दिया। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द वॉच, तो आप लोग वॉच का सेल प्राइस जो है वो फाइंड कर ले। तो ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद करने हैं और मुझे अपने आंसर्स लाजमी भिजवाने हैं। सो बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों से फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।